Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to discuss mechanism of gene expression. लैक ओपेरान में जीन एक्सप्रेशन का मेन मैकेनिज्म क्या है, ये आपको मुझे बताना है। आज हमने कल बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरान, लैक ओपेरान। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द स्ट्रक्चर बिहाइंड द लैक ओपेरान। स्ट्रक्चर क्या है, जीन एक्सप्रेशन कित पट गसान, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे ओपेरान में, पहले में स्ट्रक्चर बनाऊंगा ओपेरान का। इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट्स है, एक है स्विच ऑफ, दूसरा है स्विच ऑन। गो अथ मैकेनिज्मस ज पार्टस, अ गो स्विच ऑफ मैकेनिज्म, बे गो स्विच ऑन मैकेनिज्म। गोडनेथ वनो ओपेरान, पत वनो तमिक स्विच ऑफ मैकेनिज्म, बे वनो पत तम सुद स्विच ऑफ मैकेनिज्म। यम दशवई फीचर्स वनो एसोसिएटेड। दिए सा नजर, पहले हम जाएंगे स्विच ऑन मैकेनिज्म। स्विच ऑफ वो स्विच ऑफ कर ध्यान उठाओ। दिए सा नजर, हमें पहले ओपेरान को बनाना है। मैंने आपको बताया था ओपेरान जो है एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसमें एबिलिटी होती है अपनी एक्टिविटीज को खुद ब खुद कंट्रोल करने की। सी ये है रेगुलेटर जीन, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद है प्रमोटर पी, उसके बाद है ऑपरेटर ओ, उसके बाद है स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई एंड ए। दिस इज ओपेरान, ये है ओपेरान। दिस इज द स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरान। आर मतलब को रेगुलेटर जीन, पी मतलब को प्रमोटर, ओ मतलब को ऑपरेटर, जेड गो अख स्ट्रक्चरल जीन, वाई गो ब्याख तो ए गो ब्याख स्ट्रक्चरल जीन। कोताई मतलब को यम त्रेनवे स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स, ये है ऑपरेटर, ये है प्रमोटर एंड दिस इज रेगुलेटर। दिस इज एन ओपेरान, ये है ओपेरान। एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसमें एबिलिटी होती है अपनी फंक्शंस को खुद ब खुद कंट्रोल करने की। देखिए, स्विच ऑफ मैकेनिज्म हम दिखाते हैं। स्विच ऑफ मैकेनिज्म कब होगा, जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा। सपोज आप मानो अभी इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर एब्सेंट है। सी देखिए, रेगुलेटर जीन मैंने कल आपको बताया था, इसका प्रोडक्ट जो है दैट इज रिप्रेसर। रेगुलेटर जीन जो प्रोड्यूस कर रिप्रेसर, लेट अस सपोज तो इमोनी यू रिप्रेसर, ये है रिप्रेसर। प्रमोटर जीन जो कंटेन कर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। यह सा जो आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये आपको दिमाग में रखना है। इट इज एन आरएनए पॉलीमरेज। नाउ सी, अभी तो इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर इज एब्सेंट। इंड्यूसर अभी एब्सेंट है, इंड्यूसर इज एब्सेंट। गो इंड्यूसर छुयीन, वुनकस छु इंड्यूसर प्रेजेंट क्या। एज ए रिजल्ट रिप्रेसर लाइड सोदी तो गस अटैच कमिस सहित, ऑपरेटर जीनस सहित। वो ये गस यमिस सहित अटैच, ये गो रिप्रेसर। रिप्रेसर गो ये गो अटैच सोदी ऑपरेटर जीनस सहित। अत क्या बन्यो, रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बनो वसा रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। गो रिप्रेसर व्हेन द इंड्यूसर इज एब्सेंट, ये इंड्यूसर छु एब्सेंट, रिप्रेसर छु डायरेक्टली प्रोड्यूस गसनी होतन तो गसन छु ये सोदी अटैच विद द ऑपरेटर। ऑपरेटर से अटैच, वंस इट इज बाउंड टू द ऑपरेटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। नाउ तो करिए इमेजिन या रिप्रेसर छु ये अटैच है ऑपरेटर से। आरएनए पॉलीमरेज हेके सा वातित वै स्ट्रक्चरल जीनन ता ना। गो ये आरएनए पॉलीमरेज वात स्ट्रक्चरल जीनन ता किया, ये ना आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीनन ता वात किया, दे विल नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। को तेल मनो नो ट्रांसक्रिप्शन, इनकी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। व्हेन देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन, ये ना ट्रांसक्रिप्शन है स्ट्रक्चरल जीनन, अत बन नो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। ये आपको दिमाग में रखना सिंपली।
गो स्विच ऑफ मैकेनिज्म कर एस्टैब्लिश गसन हे यम साथ इंड्यूसर एब्सेंट आसन चे पता यम साथ इंड्यूसर एब्सेंट आसे रिप्रेसरस वने मे रात मे ज एक्टिव साइट्स वन फॉर अटैचिंग इंड्यूसर एंड अदर फॉर अटैचिंग रिप्रेसर one for attaching inducer and other for attaching operator, but it has highest affinity for an inducer than operator. But when the inducer is absent, जब ऑलरेडी इंड्यूसर एब्सेंट ही है तो रिप्रेसर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा ऑपरेटर के साथ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स. Once this repressor operator complex is formed, then RNA polymerase will not be able to reach to structural genus. Once the RNA polymerase does not reach to structural genus, hence there is no transcription. When there is no transcription, no enzymes are formed. As a result, the gene is switched off. अब आपको याद रखना है, मैंने कल आपको बताया था वो ऑपरेटर जीन यो सु जीन युस डायरेक्टली कंट्रोल करन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीनस. तो वो ऑपरेटर अटैच रिप्रेसर से गो तम मतलब वो ऑफ. Go switch on, the switch off mechanism is confined to operator. Operator is switched off with the help of repressor and RNA polymerase fails to reach to structural genes. Thus the gene is switched off. This is the simple method of lac-operon which is switched off. Go switch off mechanism to time साथ ये operon to switched off time साथ ये साथ बने repressor operator complex. Hence the operon is switched off when repressor operator complex is formed. This thaun yaad. Hey, operon hasa chu tam saat asan switch off यम साथ बन रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स. गो व्हेन रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ओपेरॉन उस टाइम क्या होता है स्विच्ड ऑफ. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. यह बेसिक आस्पेक्ट युस तुम दिमागस मज थावन यम साथ रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बन तम साथ हसा ओपेरॉन आसान स्विच ऑफ. ये है स्विच ऑफ मैकेनिज्म. आप सिंपली देखो स्विच ऑफ मैकेनिज्म तभी होता है जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा. गो व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ. नाउ द स्विच ऑन मैकेनिज्म. ये था स्विच ऑफ मैकेनिज्म. अब है स्विच ऑफ मैकेनिज्म. स्विच ऑन मैकेनिज्म याद थावन असल पे याद थावन ये स्विच ऑन मैकेनिज्म कर एस्टैब्लिश गसन. स्विच ऑन स्विच ऑन मैकेनिज्म कर आस गोडन ये इंड्यूसर आस प्रेजेंट. इंड्यूसर इज प्रेजेंट. बह मान इंड्यूसर ये इंड्यूसर एंड तुम पत लाक-ओपेरॉनस मज कुछ इंड्यूसर लैक्टोस. ये लैक्टोस. ये इंड्यूसर है. लैक्टोस इज एन इंड्यूसर. लैक-ओपेरॉन में इसलिए इसको लैक-ओपेरॉन कहा जाता है क्योंकि इसका इंड्यूसर जो है वो है लैक्टोस. सी ओपेरॉन को दिखाते हैं. ये हमारा ओपेरॉन है. दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन ए. दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन वाई. दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन जेड. दिस इज एन ऑपरेटर. This is promoter. This is the shortest region which is spaced and then it is the regulator gene. This is an operon. ये हमारे पास है operon. ये जो एसनिश operon. ये जो एसनिश operon. C. RNA ये प्रमोटर जो है प्रमोटर. इस प्रमोटर के पास है RNA polymerase recognition site and RNA polymerase binding site. हम ट्रीट करेंगे. ये है RNA polymerase. This is RNA polymerase. ये क्या प्रोड्यूस करेगा? रिप्रेसर. ये है रिप्रेसर. सी. अभी आप क्या देते हो? इंड्यूसर. तो इसकी एफिनिटी ज्यादा किसके साथ है? रिप्रेसर के साथ. तो बन जाएगा सी. ये बन गया रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स. रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स. रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनो वसा. अत बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स. ये बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स. गो अत क्या बन ध्यान थावन
योर ओनुक यह इंड्यूसर यह गो बाइंड कि यमिस एज ए रिजल्ट अत क्या बनो अत बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स अत बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स ये बन गया रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स ये आप लोगों को दिमाग में रखना है अत बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स वह क्या एज ए रिजल्ट ऑपरेटर यल नत यह रिप्रेसर सोदी डायरेक्टली अटैच गसन कमिस यमिस ऑपरेटर सह रिप्रेसर ये गो वनकस क्या वनकस ऑपरेटर यल स्ट्रक्चरल यह आरएनए पॉलीमरेज वात ना स्ट्रक्चरल जीन तक एज ए रिजल्ट इन क्या ट्रांसक्रिप्शन गस तो क्या बनाए एमआरएनए यह बनाए एमआरएनए त्रेनवे बनाए एमआरएनए क्या त्रेनवे गस ट्रांसक्रिप्शन ये आपको दिमाग में रखना है ऑल ऑफ देम अंडरगो स्ट्रक्चरल जीन्स विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नाउ ट्रांसक्रिप्शन जब होगी इनकी तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा देखिए जड़ जीन से जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है उससे एक एंजाइम बनेगा दैट इज बीटा कल ही मैंने बताया गैलेक्टोसाइडेस बनो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एमआरएनए वाई जीन के एमआरएनए से जो एंजाइम बनेगा दैट इज लैक्टोस परमेस लैक्टोस परमेस उसके बाद ए जीन से जो एमआरएनए बनेगा दैट इज ट्रांसएसिलेस एज ए रिजल्ट सी बीटा गैलेक्टोस लैक्टोस परमेस इस लैक्टोस को एंटर करेगा बीटा गैलेक्टोस इस लैक्टोस पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा ये लैक्टोस पे एक्ट करेगा फिर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस तो ये दोनों इस्तेमाल होंगे एज एनर्जी सोर्स thus we came to conclusion the gene is switched on at this time the gene is switched on स्विच ऑन मैकेनिज्म अब एस्टैब्लिश कैसे होता है तो सिंपली आपको देखना है यहाँ पे इंड्यूसर तो प्रेजेंट है मैंने यदि आपको बताया था रिप्रेसर हैज टू एक्टिव साइट्स one for attaching inducer and other for attaching operator but when the inducer is present obviously it has higher affinity for inducer it will carry on its attachment with the inducer leading to the formation of repressor inducer complex once this repressor inducer complex is formed obviously then RNA polymerase operator to on ही होगा and RNA polymerase obviously will reach to the structural genes they will undergo the process of transcription and as a result of transcription they will lead to the formation of mRNA as far as mRNA is produced they will undergo the process of transcription leading to the formation of enzymes beta galactosidase will act on the lactose which breaks the glucose and which breaks the lactose into glucose and galactose which are both of them are commonly used as an energy source for bacteria. Thus we came to conclusion actually this operon is switched on only when repressor inducer complex is formed. The operon is switched on. ये operon जो है ये switch on तब हो सकता है जब inducer repressor complex बन जाएगा. Is switched on when repressor inducer complex is formed. ठीक है ये repressor inducer complex बनियो. Inducer complex is formed. So the कथा तेल हेकना RNA polymerase पाने structural gene ता मोइदित complex is formed. Thus we came to conclusion when repressor operator complex is formed the gene is switched off. But when repressor inducer complex is formed the gene is switched on. And when the gene is switched on obviously gene expression occurs. This is the gene expression. मैंने आपको बताया था the production, the property, the process, the biochemical process, the biochemical event which involves the synthesis of protein by a gene is simply called as gene expression. आपको मैंने पहले ही जब आपको याद होगा जब हमने पहले ही लेक्चर्स दिए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मैंने आपको बताया था whenever I will let you know that there is expression. जब भी मैं कभी भी आपके सामने एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो आपको दिमाग में लेना है कि सर हमें बताना चाहता है एक्सप्रेशन का मतलब है प्रोडक्ट बनाना. प्रोडक्ट ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ ए जीन इज ऑलवेज ए प्रोटीन. आप देखिए इसने एमआरएनए बनाया इसने प्रोटीन बनाया प्रोटीन से एंजाइम बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स.
ये एंजाइम्स जो बन गए ये प्रोटीन्स है. Thus we came to conclusion gene expression will occur in bacteria with the help of lac operon. Since this operon is switched on and switched off in response to the presence or absence of inducer, that is why it is commonly called as inducible operon. This is all about your molecular biology. ये था last question of molecular biology. Your last question molecular biology hun, that is operon. You should have याद. Simple way मज ये तकसीम करित यत मज. अतरन वह ज important features यम बह अलग पट थवो लिखित. देखिए स्पेशल केसेस इसके दो है. लैक ओपेरॉन के दो स्पेशल केसेस है. स्पेशल केसेस यम एग्जाम खतर याद थवि. स्पेशल केसेस. केस नंबर फर्स्ट. The operon is switched off. ये operon हसा छु switch off आसन. The operon युस छु it is switched off when inducer is absent. When inducer is absent. Consequently इसका मतलब क्या है? The repressor. ये repressor छु ये कोत सा गैसे binds to operator या सा वाइट ऑपरेटरस ता कैसे में bind and due to which उसकी वजह से क्या होगा? Due to which RNA polymerase युस RNA polymerase छु fails to reach structural genes. ये structural genes तक पहुंचता नहीं है. It fails to reach to structural genes. When it does not reach to structural genes, obviously they will not undergo the process of transcription. When there is no transcription, there is no enzyme formation. And when there is no enzyme formation, obviously lactose cannot be utilized at that time. This is the first special case as far as operon is concerned. Now the second special case क्या है? ये पहला special case है. अब दूसरा special case क्या है? दोयम special case क्या छु? दोयम special case छु operon hasa chu on. The operon is switched on. You see operon chu it is switched on. Kar chu switched on when inducer is present. Which sir? When inducer is present. When inducer is present. Obviously yem saat inducer aase present. Due to the presence of inducer ahanu repressor gais na pane attach with the inducer. As a result, ये repressor attach गैस inducer से सुने गैस attach with the operator ये नु सो attach गैस operator से RNA polymerase वायत नो पाने structural gene अंता ये RNA polymerase structural gene अंता वायत तीन transcription गैस ये तीन transcription गैस enzymes बनना ये enzymes बनन lactose गैस इस्तेमाल ये lactose गैस इस्तेमाल glucose तो galactose बने सा ये glucose तो galactose बने as a result energy source गैस सा इस्तेमाल ये energy source इस्तेमाल गैस growth development गैस सा growth development will occur. Go operon to switch on when inducer is present. As a result and की process से as a result the repressor use repressor छु repressor attaches to inducer attaches है ये छु inducer से attach गसन तिकैज एम छना ज्यादा affinity तुकनी attaches to inducer and as such and sit क्या गसे and as such RNA polymerase युस छु को तत वायते RNA polymerase reaches to yasa vati structural gene anta इसीलिए हसा गैस तिमन हंस transcription reaches to structural genes and involves their transcription करे हसा तिहंस transcription involves their transcription ये छु थावन खास खास ख्याल ये ट्रांसक्रिप्शन गसन खतर गर्ज क्या छु आरएनए पॉलीमरेज सुन स्ट्रक्चरल जीनन ता वातुन मगर आरएनए पॉलीमरेज सुन स्ट्रक्चरल जीनन ता वातन खतर छुना गेट यल त्राउन गेट करन बंद गेट कुस छु गेट छु ऑपरेटर गेट छु तेली यल यल इंड्यूसर छु प्रेजेंट ऑपरेटर गेट छु तेली बंद यल इंड्यूसर छु एब्सेंट तम साथ छु रिप्रेसर तक गेट कीपर आसन सुचुन गेट त्रावन यल क्या दिस इज ऑल अबाउट लैक ओपेरॉन मैं फिर से आपको बताता हूं ओपेरॉन एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का जिसमें एबिलिटी होती है अपने आप को रेगुलेट करने की। अब आप देखो मैंने अभी आपको बताया इस ओपेरॉन में होता क्या है अथमज आसन ऑपरेटर अथमज रेगुलेटर आसन अथमज प्रमोटर आसन अथमज स्ट्रक्चरल जीन्स आसन मगर तो ये याद था हाँ और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं लैक ओपेरॉन में जब लैक्टोज पे बीटा गैलेक्टोज एक्ट होता है ध्यान था तो
तुम करो इमेजिन यह प्रमोटर अत प्रमोटरस सु आरएनए पॉलीमरेज अटैच मगर ऐ ना पानस पता यह ग्लूकोज तो गैलेक्टोज गो ना सा प्रोड्यूस ग्लूकोज तो गैलेक्टोज बनो कत यह ग्लूकोज तो गैलेक्टोज हाज बनो फ्रॉम लैक्टोज हत हाज लैक्टोज कित पट आव एंटर कर लैक्टोज परमीज से हत हाज अमिस पे हाज गो एक्ट अख एंजाइम तमिस वन बीटा गैलेक्टोसाइडेज गो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट्स ऑन लैक्टोज ब्रेक्स दिस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज उसके बाद इस गैलेक्टोज को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी सोर्स लेकिन ग्लूकोज जो है इसका और एक काम है इट एक्ट्स एज कैप कैप का मतलब क्या है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन catabolic activator protein it is the thing which was missed in this topic activator protein cap chu catabolite activator protein vanno garus chu mion ya sa chu catabolite activator protein and it actually it is an I scientist chu wana molecular biologist chu dapan hey yaha hasa chau osh RNA polymerase मतलब आरएनए पॉलीमरेज छु प्रमोटरस हेकन रिकॉग्नाइज करित कैप से वन सा कैप कुछ छु दैट इज ग्लूकोज गो कैप युस छु कैप छु इट enables the RNA polymerase enables the RNA polymerase to recognize promoter RNA polymerase ऐसा छु मदद दिवन RNA polymerase स वुचुन छु प्रजनावन पनुन promoter RNA polymerase to recognize promoter गो तयो मतलब गो तेरे वनो ग्लूकोज के एब्सेंट आसन से हेक न RNA polymerase अमिस प्रमोटरस रिकॉग्नाइज करित किया गो तेल वनो सिंपली ये अछ ये अमिस नड़ ये अमिस इट इज एक्चुअली यू कैन से ये एक सिटिक है जो सिटिक इसके काम आती है चलने के लिए या सहारा इसका बन जाता है अगर आप देखोगे प्रमोटर है कि आरएनए पॉलीमरेज है कि अटैच गसित या प्रमोटर से तेली ये आसि प्रेजेंट कैप तिकाज कैपै छु यमिस आरएनए पॉलीमरेजस हावन प्रमोटर कोताय मतलब गो ये अश एक्चुअली यमिस आरएनए पॉलीमरेजस इस पे नाउ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कॉमनली सेड इन नीट एग्जाम्स कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन लैक ओपिरान में कौन है तो दैट इज नन अदर देन ग्लूकोज जो आप याद रखोगे वैसे भी मैंने नीट के बैच में ऑलरेडी ये बता के रखा है नीट बैचस में दशवनी बैचन ये थोमुत वनित ऑलरेडी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन हसा छु ग्लूकोज ये मिस करन किया ग्लूकोज की वजह से ही आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर सकता है इस प्रमोटर को That is everything about the molecular biology. Now we have finished the whole molecular biology, and from tomorrow inshallah we will be initiating a new chapter that is ecology.